दोस्तों, बुद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत बुद्ध की जातक कथाओं से ये जानकारी हम आप तक लेके आते हैं। द्वितीय अध्याय, बुद्ध की शिक्षा में सार्वभौमिकता। बुद्ध की शिक्षाओं में सार्वभौमिकता। दोस्तों, अब हम बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करेंगे। बुद्ध का उपदेश लोक भाषा में होता था, क्योंकि उनकी शिक्षा साधारण के लिए थी। बुद्ध के उपदेश उपनिषद के वाक्यों का स्मरण दिलाते हैं। उनकी शिक्षा की एक बड़ी विशेषता सार्वभौमिकता थी। इसी कारण एक समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ एक बहुत बड़े भूभाग में हो सका। उन्होंने मोक्ष के मार्ग का आविष्कार किया, किंतु वह मार्ग प्राणी मात्र के लिए खुला था। जन्म से कोई बड़ा होता है या छोटा, इसे वे नहीं मानते थे। विकसल सूत्र निपात में वे कहते हैं कि जन्म से कोई वृषल नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से वृषल होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। है ब्राह्मण, इस इतिहास को जानो कि यह विश्रुत है कि चांडाल्य पुत्र सपाक मातंग ने परम यश को प्राप्त किया। यहाँ तक कि अनेक क्षत्रियों और ब्राह्मण उनके स्थान पर जाते थे। अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक की उत्पत्ति में जाति बंधन नहीं हुए, जाति बाधक नहीं हुई। आश्वलाय सूत्र में भगवान से आश्वलाय ब्राह्मण माणवक ने कहा है कि गौतम ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, अन्य वर्णहीन है, ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र है, उनके मुख से उत्पन्न हुए हैं। आप इस विषय में क्या कहते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे अश्वलायन, यहाँ तुमने सुना है कि यवन, कंबोज में और अन्य प्रत्यंतिक जनपदों में दो वर्ण हैं, आर्य और दास। आर्य से दास होता है और दास से आर्य होता है। हाँ, मैंने सुना है। हे अश्वलायन, ब्राह्मणों को क्या बल है जो वह ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य हीन वर्ण है? क्या मानते हो कि केवल ब्राह्मण ही सावध्य पाप से परिवृत्त होकर स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं? दक्ष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं, गौतम नहीं। क्या तुम मानते हो कि ब्राह्मण ही मैत्रचित्त की भावना में समर्थ होते हैं? ब्राह्मण ही नदी में स्नान कर शरीर मल को दालित कर देते हैं। इस विषय में क्या कहते हो? यदि क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण कन्या के साथ संवास करे और उसके पुत्र उत्पन्न हो, तो वह पुत्र पिता के भी सदृश है, माता के भी सदृश है। उसे क्षत्रिय भी कहना चाहिए, उसे ब्राह्मण भी कहना चाहिए। आश्वलायन, और यदि ब्राह्मण कुमार क्षत्रिय की कन्या के साथ संवास करे और उसके पुत्र पैदा हो, तो क्या उसे क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों कहेंगे? हाँ, कहेंगे। गौतम, हे आश्वलायन, मैं चारों वर्णों को शुद्ध मानता हूँ। जातिवाद ठीक नहीं है। सुंदरिक भारतवाद
सूत्र में भगवान कहते हैं कि जाति मत पूछो, आचरण पूछो। माँ 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 जाति पुछ, चरणा च पुछ। हवन के लिए लाए हुए काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। नीच और अकुलीन भी घृतमान और श्रेष्ठ होता है। वासुटपुत्र सुत में वासिट और भारद्वाज दो माणवक भगवान के समीप आते हैं और कहते हैं कि हमें जातिवाद के संबंध में विवाद है। भारद्वाज कहता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है और वासिष्ठ कहता है कि कर्म से होता है। बताइए हम में से कौन ठीक है? बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार कीट पतंग, चतुपद, मस्त, पक्षी आदि जातियों में जाति में पृथक पृथक लिंग होता है, उस प्रकार मनुष्य में नहीं होता है। मनुष्य में जिस किसी की जीविका गो रक्षा है वह कृषक है, और हाँ जी, वह ब्राह्मण नहीं है। जिसकी जीविका व्यापार है वह वणिक है। जिसकी जीविका पुरोहित्य है वह याचक है, और जो राष्ट्र का भोग करता है वह राजा है। किंतु तप, ब्रह्मचार्य, संयम और दम से ब्राह्मण होता है। जटा से, गोत्र से, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है वह शुचि है, वह ब्राह्मण है। धम्मपद ब्राह्मण वर्ग, हे दुर्मेध, तुम्हारी जटा और अनिज शादी से क्या होता है? तुम्हारा अभ्यंतर तो गहन है और तुम ब्रह्मा का परिमार्जन करते हो। भगवान कहते हैं कि लोक में जो नाना संज्ञाएं प्रचलित हैं वे भिक्षु भाव ग्रहण करने पर लुप्त हो जाती हैं। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती हैं। बौद्ध संघ में सबके लिए स्थान था। उस समय शूद्रों को तप करने का अधिकार न था। वे वेदा अध्ययन भी नहीं कर सकते थे। सम्रणों ने सबके लिए निःश्रेयस का मार्ग खोल दिया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से आगे चलकर अनेक अन्य संप्रदाय हुए जिन्होंने सबको समान रूप से यह अधिकार दिया। भगवान की शिक्षा व्यवहारिक थी। वे दुख के अत्यंत निरोध का उपाय बताते थे। लोक शाश्वत है अथवा अशाश्वत, लोक अंतवान है या अनंतवान, जीव और शरीर एक है या भिन्न, तथागत मरना के पश्चात होता है या नहीं, इत्यादि दृष्टियों का व्याख्या बुद्ध ने नहीं किया है, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में यह अर्थ सन्निहित नहीं है और यह ब्रह्मचार्य प्रवण नहीं है। वे विराग, विरोध, उपशम, संबोध, निर्वाण संवर्तनीय नहीं है। ब्रह्मचार्य वास इन दृष्टियों में से किसी पर आश्रित नहीं है। इन दृष्टियों के होते हुए भी जन्म, जरा, मरण, शोक, दुख होते ही हैं, जिनका विघात इसी जन्म में हो सकता है। बुद्ध ने आसुरों को से पूछे जाने पर इन प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार किया। भगवान अनिग्नवेक्ष गोत सुता में पुनः कहते हैं कि ये दृष्टिया कांतार, गहन, संयोजन, बंधन आदि हैं। ये दुख परिदाह में हेतु हैं। ये निर्वाण सर्वनीय नहीं है। इसलिए मैं इन दृष्टियों में दोष देखता हूँ
और इनका उपगम नहीं करता। तथागत सब दृष्टियों से अपनित है, इसलिए बुद्ध ऐसे प्रश्नों की गुत्थियों को 5 रुपए का। हाँ, गुत्थियों को सुलझाने में नहीं लगते। वे तो दर्शन शास्त्र का ही विषय था। बुद्ध ने मोक्ष का उपाय बताए, उससे इन प्रश्नों का क्या संबंध है? आगे चलकर जब बौद्ध दर्शनशास्त्र संगठित हुए, तब उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। अन्य संप्रदायों से जब वाद विवाद होता था, तब बौद्ध इन प्रश्नों का उत्तर देने के लोभ का संवरण न कर सके और बुद्ध को इस शिक्षा को वे भूल गए कि यह दृष्टिया अर्थ सहित नहीं है। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव जी का एक पुस्तक है। इससे ये जानकारी थी। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करती है। हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम।